दिस इज वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट कंटेंट लेके आई हूँ जो रिप्रोडक्शन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम से है। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए और पढ़ लेते हैं इसको आराम से और ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि हम बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या कौन कौन से प्राइमरी सेक्स और ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स और ऑर्गन होते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में नहीं जाके थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक दिस इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, दिस इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। ओके, अब नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होता है तो हम देखते हैं 11th चैप्टर में कि लक्षण और विशेष लक्षण होते हैं। लक्षण किसके अंदर होते हैं, जो लिविंग के अंदर भी देखा जाता है लेकिन वो नॉन लिविंग के अंदर भी देखा जा सकता है, तो उसे हम लक्षण कहते हैं। विशेष लक्षण क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सजीवों में ही पाया जाता है, वो निर्जीवों के अंदर नहीं पाया जाता है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि वो विशिष्ट लक्षण होता है, वो स्पेशल कैरेक्टर होता है जो सिर्फ और सिर्फ जीवों में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। लेकिन रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रजनन क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। कैसे, क्यों, क्योंकि ये सजीव तो है, डेफिनेटली सजीव है, बट ये सारे सजीवों में नहीं देखा जाता है। कुछ कुछ सजीव क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब इसके बाद हमने कल देखा था एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये क्या होता है, तो सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक है, सेपरेट कैसे होता है कि मेल अलग हो जाएगा और फीमेल अलग होती है। ठीक है, हम इसको क्लियरली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, उसी को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कुछ इवेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स हमारे आगे बहुत सारे काम देने वाले हैं, तो हम उसको यही पढ़ लेंगे तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें इवेंट्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चेंजमेंट होता है और वो बार बार यूज होते हैं। तो हम अगर ये आज ही पढ़ लेते हैं तो हमें इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम इजीली इस चीज़ को समझ जाएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ड इवेंट्स होता है, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन में इवेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है हमारा, तो द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ओके, गैमीट्स क्या होता है, हमने देखा था कि मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर क्या बन रहा था हमारा, स्पर्म बन रहा था, तो स्पर्म क्या है, एक गैमीट्स है। ठीक है, और फीमेल के अंदर क्या बन रहा था, ओवम, या इसी को हम एग्स बोलते हैं। तो ये क्या है, ये गैमीट्स है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि मेल के अंदर स्पर्म बन रहा है, एक गैमीट बन रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, और फीमेल के अंदर जो बन रहा है गैमीट उसे हम oogenesis कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ओके, हम देख रहे हैं कि मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म क्या है, गैमीट्स है, गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर ओवम या एग्स बन रहा है, इसकी प्रक्रिया को हम oogenesis कहते हैं। और इन दोनों को हम क्या कह देंगे कि ये एक गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप इसका देखेंगे, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होता है इंसेमिनेशन। सेकेंड टर्म में क्या है, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन क्या होता है, तो रिलीज of sperms by a male inside the female genitalia.
वो इनसाइड द जेनिटेलिया, मतलब फीमेल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कह देते हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दूसरा क्या है इंसेमिनेशन, मतलब फीमेल के अंदर क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसी को हम इंसेमिनेशन कह देते हैं। हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा इसमें सिंगैमी, सिंगैमी या इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब जो गैमीट्स बने हैं उनका क्या हो जाता है, आपस में फ्यूजन हो जाता है, उसी प्रक्रिया को हम सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन कहने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद स्टेप क्या होगा, अब इंसेमिनेशन हो जाएगा तो इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या होगा, फोर्थ हमारा स्टेप हो जाएगा इम्प्लांटेशंस। इम्प्लांटेशंस क्या होता है, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, attachment of blastocyst with endometrium lining of uterus। ओके, हम देखेंगे कि यहाँ पे मेल का यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है जो हमारे, तो ये हमारा क्या है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग है। यहाँ पे हमारे फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा वो कहाँ आके अटैच हो जाएगा, इसी इंडोमेट्रियम के लाइनिंग में। ये क्या है, हमारा यूट्रस है, ठीक है। तो ये यूट्रस के पास यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, इसी प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशंस कहने लगेंगे। यानी फ्यूजन के बाद, सिंगैमी के बाद, हमने थर्ड स्टेप देखा सिंगैमी, फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमीट का, उसके बाद यहाँ ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ अटैच हो गया, इंडोमेट्रियम के लाइनिंग में, इसी को हम इम्प्लांटेशंस कहने लगते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो, ठीक है। इम्प्लांटेशंस के बाद क्या होगा, जेस्टेशन पीरियड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हमारा 50 स्टेप हो जाएगा जेस्टेशन पीरियड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी पीरियड, ओके, प्रेगनेंसी पीरियड। जब इम्प्लांटेशन होगा उसके बाद वो एम्ब्रियो में बदलेगा, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं और प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं। मतलब अब हम समझ सकते हैं कि वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसे हम जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं, ओके। उसके बाद क्या होगा, पार्चुरेशंस होगा, पार्चुरेशंस, 6 स्टेप हो जाएगा पार्चुरेशंस। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ वुमेन बेबी। अब क्या हो जाएगा, बेबी का डिलीवरी हो जाएगा, जिसे हम पार्चुरेशंस कहने लगते हैं। हमने सबसे पहले देखा कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद इंसेमिनेशन हुआ, इंसेमिनेशन के बाद क्या हुआ, हमारा सिंगैमी हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, जेस्टेशन पीरियड होगा, जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होगा, हमारा पार्चुरेशन होगा, एट द एंड हमें बेबी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। उसी प्रक्रिया को हम इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ एंड मतलब सब कुछ आपको बहुत इजी से समझ में आया हो। अब दोबारा ये टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा इजी। इसके लिए हमें इस इवेंट को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब कल के वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे के कंटेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।